जो साध की मन की दुविधा खोई, रामचरण एक पलक में लोहा कंचन होय। लोहा सो कंचन करे सो पारस परमान, कसनी दे मन निर्मल करे सोई संत सुजान। पारस मिल कंचन भया अंतर गया स्नेह, रामचरण ये संत जन संत रूप कर ले। पारस की संगत करे लोहा बरस हजार, रामचरण अंतर गया पलटे ना निसार। महाराज फरमाते हैं सत्संग का गुण जो है वो पारस के जैसा है। जिस प्रकार लोह पारस को छूता है बदल जाता है, वो सोना बन जाता है, ऐसे जो जीव सत्संग में आकर के बैठता है उसका जीवन भीतर से एकदम बदल जाता है। लोहे का रंग बदल जाता है, उसका गुण बदल जाता है, कीमत बदल जाती है, स्वभाव बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। ऐसे ही सत्संग जो जीव करता है उसका जीवन पूरा बदल जाता है। महात्माओं ने बताया कि संतों का जीवन पारस से श्रेष्ठ है, क्योंकि पारस तो लोहे को सोना बना करके छोड़ देती है, फिर सोने से कोई सोना नहीं बनता, पारस पारस नहीं बनाती। संत तो अपना उपदेश करके जीव को संत ही बना देते। अब पारस की जहां तक बात आई कि पारस और लोहे के बीच में थोड़ा बहुत भी कोई अंतर रह जाए तो लोह बदलता नहीं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने देखा कि महात्मा के पास में पारस पत्थर था। उसको पक्का मालूम था कि पारस संत के पास है, तो अब ये पारस लेना कैसे ले। वो व्यक्ति उस संत का शिष्य बन गया और शिष्य बन करके उनके पास रहने लगा, सेवा करने लगा। काफी लंबी टाइम तक वो सब सेवा करता रहा। सेवा इस भाव से कर रहा है कि वो पारस जैसे कैसे मिल जाए। महात्मा जी समझ तो गए कि ये साधक साधना करने के लिए तो संत नहीं बना है, जरूर इसके मन में कोई और धारणा है, लेकिन जो भी है। एक बार वो महात्मा ने क्या किया, महाराज पूरा आश्रम उसको सौंप करके वो संत अपना कमंडल लेकर के निकल बोले मैं 2 दिन बाद वापस आऊंगा। उस व्यक्ति ने सोचा मौका ठीक मिला, अब अपना काम हो जाएगा। महात्मा जी चले गए और उसने पूरे आश्रम को ढूंढ लिया, सब एक एक चीज को छान मारा, लेकिन पारस उसको कहीं मिली नहीं। महात्मा जी वापस आए, आश्रम का हालात देखा और पूछा रे भाई ये, बोले साफ सफाई हुई है। महात्मा जी ने कहा देखो कपट नहीं रखना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो बात है वो सच बात बता दो, आखिर बात क्या। उस व्यक्ति ने कहा महाराज मैं तो आपका चेला बना आपकी पारस लेने के लिए, पर आप बताओ आप पारस साथ तो लेके नहीं गए थे, फिर आपकी वो पारस है कहां। महात्मा जी ने कहा वो पारस तो यही है मेरी कुटिया में ही तो। बोले यहां तो एक एक वस्तु एक एक चीज मैंने छान मारी, आखिर है कहां। महात्मा जी ने कहा मेरी कुटिया में एक लोहे की डब्बी है ना, वो लेके आओ। उस आदमी ने विचार किया, लोहे की डब्बी लाए और महात्मा ने कहा इसके अंदर पारस है। वो व्यक्ति सोचने लगा पारस लोहे की डिब्बी में है तो फिर लोहे की डिब्बी लोहे की क्यों, बदल जानी चाहिए ना, ये तो सोना हो जानी चाहिए। उसको खोल करके दिखाया तो उस डिब्बी के अंदर एक कपड़ा लगा रखा महात्मा जी ने, और उस ऊपर भी कपड़ा नीचे भी कपड़ा, कपड़े में लपेट करके पारस को लोहे की डिब्बी में रख रखे। अब वो लोहे की डिब्बी इसलिए चेंज नहीं हुई, उसमें परिवर्तन इसलिए नहीं हुआ कि वो
लोह और पारस के बीच में कपड़ा आया हुआ। ऐसे ही महात्मा कहते संत और साधक के जीवन में जब तक कुछ कपट का आवरण रहता है तब तक उसका जीवन बदलता नहीं है। कपटी सुधरे नहीं। 100 साधुओं के संग, एक संत की बात छोड़ो, 100 साधुओं का संग करके भी वो नहीं सुधर सकता। मूझ भिजोवे गंग में रे तंग की तंग। आप जानते, कोई भी चीज को पानी में डालो वो थोड़ी नरम होती है, लेकिन जो मूछ की रस्सी होती है ना, उसको पानी में डालो एकदम वो टाइट हो जाती है, उसमें नम्रता नहीं आती। तो महात्मा लोग कहते भाई जब तक जीवन में कपट रहेगा तब तक जीवन हमारा भीतर से बदलेगा नहीं। हम चाहते कि हमारा जीवन भीतर से बदल जाए, तो महात्मा कहते तन मन दे चरणा पड़े सुख सिंधु मिलावे। वाणी जी का एक पद है, बड़ा सुंदर पद है, मैं कुछ पंक्तियां आपको बता ही देता हूं। इस भजन के अंदर संतों की महिमा है। संतों की कृपा से जीवों का कल्याण होता है। दिन दिन मोहरत जा गड़ी साधु दर्शन कीजे, पाप ताप मिट जाते हरि अमृत पीजे। चर्चा श्रवणा सुनती सब भरम मिटावे, और तनमन दे चरणों पड़े सुख सिंधु मिलावे। शीत चरणामृत पाई के गुण ग्राम विनाशा, पदरज परसत दुख मिटे समदृष्टि प्रकाशा। अगति जीव की गति करे हरि नाम सुनावे, ऐसे हरि के साधवा सब विघ्न मिटावे। साधु सेवनी मुक्ति फल जन राम समाई, बहुजल तारण साधवा सो वेदा गाई। महिमा गोविंद साध की कहता पारण आवे, रामचरण ये संत जना हरिमाई मिला। बोले वो मुहूर्त, वो घड़ी और वो दिन धन्य है जिस दिन संतों के दर्शन हो जाए, संत महापुरुषों का हमें सानिध्य मिल जाए, संतों का सत्संग हमें प्राप्त हो जाए। दिन दिन मुहूर्त जा घड़ी साधु दर्शन कीजे, पाप ताप मिट जाते हरि अमृत पीछे। दर्शन करने से, सत्संग श्रवण करने से जीव पापों से मुक्त होता है, और पाप के साथ साथ तीनों ताप से भी मुक्ति प्राप्त कर लेते, तीनों ताप मिट जाते। महात्माओं की बात सुनने से, चर्चा श्रवणा सुनती सब भ्रम मिटाओ। भ्रम के अंदर जो जीव पड़े हैं, असत को सत्य मान करके बैठे हैं, महात्मा लोग क्या करते हैं, ऐसी चर्चा सुनाते, सत्य की बात बताते, जीव को सारे भ्रम को मिटा देते हैं। संतों की वाणी क्या काम करती है, सूर्य की रोशनी का काम। सूर्य उदय होता है तो जिस प्रकार अंधकार को मिटा देता है, ऐसे ही महात्मा लोगों का सत्संग मिले तो जीवन के भीतर जो अंधकार छाया हुआ है, भीतर जो काली रात जैसा है, और उसी के कारण हम भ्रम में पड़े हुए हैं, असत को सत्य मान रहे, सत्य के प्रति हमारी धारणा नहीं बन रही, हमारी निष्ठा नहीं बन रही है, और असत के पीछे हम भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो महात्मा कहते सदगुरु मिलेगा, संत मिलेंगे तो क्या करेंगे, चर्चा श्रवणा सुनती सब भ्रम मिटा। लेकिन एक बात महापुरुषों ने, जहां सत्संग की बात आई है ना, मैंने कल भी आपको रात की सत्संग में भी ये बात बताई थी और दोबारा और बता देता हूं। जिस व्यक्ति का भ्रम स्वयं का दूर नहीं हुआ, ऐसे साधु का संग करने से जीव भ्रम की दलदल से बाहर नहीं निकल सकता। भ्रम दूर होने का मतलब है एक ईश्वर के अंदर हमारी पूरी निष्ठा हो जाए, पूरी निष्ठा हो जाए। एक राम के नाम को छोड़कर के अन्य मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। राम को छोड़कर के अन्य देव देवताओं की उपासना हमें नहीं करनी चाहिए। और कोई साधु स्वयं मान लीजिए तंत्र मंत्र में पड़ा हुआ है, अन्न की उपासना में पड़ा हुआ है, अब उनका सत्संग करके आप भ्रम के जाल से बाहर निकलना चाहते हो, कैसे निकलो। मैं क्या प्रायकर जहां भी चातुर्मास होता है, ये रामसनई लोग है, ये घर ले जाते हैं, जाता हूं, इनकी जो पूजा पद्धति पाठ ये जो होता है ना, वो देख के आते हैं। एक बहुत ही अच्छे रामसनई परिवार जो रोज रामद्वारे आते थे, बिलवाड़ा की बात,
डेली रामद्वारे आना, दर्शन करना, पाठ करना, पूरे परिवार के लोग। उनके घर पे मैं गया तो महाराज वो कुछ सोने चांदी का व्यापारी था, तो घर के अंदर माता जी की चांदी की मूर्ति बना करके रखी। मैंने कहा भाई तुम राम से नहीं हो तो इसका यहां क्या काम? रात में आपको नहीं बताया था? कोई देवी देवता मुक्ति आपको नहीं दे सकते। अच्छा अन्य वस्तुएं दे सकते हैं तो वो तो परमात्मा वैसे ही दे देते हैं ना। बोले महाराज मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो अमुक महात्मा जी ने कहा कि तुम देवी को बिठा दो घर में, तुम्हारी पत्नी की तबीयत ठीक हो जाएगी। और वो महात्मा और कोई नहीं था, रामसनेही साधु था। उसके शरीर पर रामसनेही का ही वेश था। एक बात और है, ये जो साधु जहां बिगाड़ा कर देते हैं उस जीव का कोई सुधार कर ही नहीं सकता, उसको कोई भ्रम से निकाल ही नहीं सकता। साधुओं के द्वारा बड़ा भारी उपकार भी होता है और अनिष्ट भी हो जाता है कई बार। जैसे ब्राह्मणों के द्वारा समाज को बहुत कुछ मिला भी था, लेकिन ब्राह्मणों ने जितना समाज को भ्रमित किया, भ्रम के दलदल में जितना धकेला उतना और किसी ने नहीं धकेला। भ्रम तोड़ते सदगुरु, भ्रम कोई सदगुरु भांगे वो साचो शब्द सुना है। और जिनको हम सदगुरु कह रहे हैं वही महाराज मूर्तियों की स्थापना कर रहे, वही मूर्तियों पर जल चढ़ा रहे, वृक्षों के पत्ते तोड़ तोड़ करके चढ़ा रहे, वहां घंटों बैठ करके अन्य मंत्रों का जप किया जाता है। ये कौन सा तरीका है आत्मकल्याण का? ये तो मोक्ष का मार्ग नहीं है। और यदि ऐसी पद्धति का आपके चित्त पर कुछ असर हो गया तो फिर आपको इस दलदल से कोई निकाल भी नहीं पाएगा। आप कहोगे, फिर तो आपके लिए उदाहरण के लिए जगह मिल जाएगी ना कि मेरा गुरु भी वो काम करता है तो मुझे कौन सा दोष लगेगा। ये बात हो जाती। साधक को थोड़ी सह मिल जाती ब्रह्म की तरफ बढ़ने के लिए। सदगुरु की वाणी सूर्य की किरणों की नहीं होनी चाहिए जो अंधकार को मिटाती है। सूरज की किरणें ऐसे हमारे भीतर के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दे। वाणी ऐसी बोलिए साची के बजाय, के टूटे के जुड़े कया बिना भरमन जाए। साधु को चाहिए कि इस प्रकार की बात बताए लोगों को, जुड़े तो बेड़ा पार और टूटे तो टूट जाए। वाणी ऐसी बोलिए साची के बजाय, सच्ची बात साधक को बता देनी चाहिए। मान लो वो नाराज हो जाए कि महाराज ने हमारे पर कटाक्ष कर दिया और हम जिसको मानते हैं उनका खंडन करते, तो आएगा नहीं, नहीं आए तो ना आए। एक आदमी ना आएगा चलेगा, लेकिन उस एक की तरफ ध्यान देते हुए उनकी बात का समर्थन करे तो 100 आदमी जो है उस भ्रम की दुनिया में रह जाएंगे। महात्माओं का विरोध हुआ। रामचंद्र जी महाराज जैसे दिव्य अवतारी पुरुष थे, उनका भी लोगों ने विरोध किया था। दरबार तक शिकायत कर दी थी, देश निकाला तक दे दिया था उनको, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत को नहीं बदला। जो बात कहनी थी वही कही। ये पता नहीं रामसनेही के बच्चों के गले देखते हैं, उनके अंदर ताबीज होता है, किसी पर किसी की मूर्ति का, किसी पर किसी। ये क्या चीज है? आपको उन ताबीज पर भरोसा हो जाता है, राम के नाम पर भरोसा नहीं हो रहा। जो सर्वोच्च शक्ति है, 7 करोड़ मंत्रों की शक्ति जिस मंत्र के अंदर है, उस मंत्र पे आपका भरोसा नहीं हो रहा, और फिर आत्मकल्याण चाहते हो, कैसे हो जाएगा? सत्पुरुषों की बात पर विश्वास करना चाहिए, ब्रह्म को छोड़ देना चाहिए। जब जब बात समझ में आ जाए फिर वहां से निकलो। समझ में नहीं आए जब तक बात अलग होती। अज्ञानतावश आदमी कुछ भी करे, उसको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि देवताओं की उपासना में और ईश्वर उपासना में अंतर क्या है। जब तक तो वो करे, लेकिन जब अंतर समझ में आ गया, एक पीतल है और दूसरा सोना, एक कंकर है दूसरा हीरा, एक रात है दूसरी और दिन, तो प्रकाश को छोड़ के अंधकार की तरफ क्यों जा रहे हो? हीरों को फेंक करके कंकर क्यों उठा रहे हो? सोने का त्याग करके और पीतल से स्नेह क्यों करते हो?
अमृत को छोड़ करके जहर क्यों पी रहे हो? तो संत की बात जब सुनी जाती है तो भ्रम तोड़ देते। चर्चा श्रवणा सुनती, सब भ्रम मिटावे, एकाध भ्रम की बात नहीं। और एक बात है, ये भ्रम जो है ना, ये भी अनेक रूप में है संसार के अंदर। और कुएं में भांग पड़ गई, बात यह है ना, एक लोटे में भांग घोल करके कोई पिए तो एक आध आदमी पागल हो। अब कुएं के अंदर भांग गिर गई और उस कुएं का पानी सब लोग पी रहे, जो पीता वही पागल हो जाता। कुण माने मारी कुएं भांग पड़ी, साची कहता झूठी माने करता क्रोध जड़ी। कुण माने मारी कुएं भांग पड़ी, क्योंकि ब्रह्म ने अपना साम्राज्य जमा लिया इस युग के अंदर। कहीं भी जाओ सब जीव ब्रह्म की दलदल में नजर आ रहे, हजारों में कोई एक के दुख के भले ही परमात्मा की तरफ निष्ठावान हो। मैं घर में जाता हूं ना, देखता हूं लोगों की पूजा आदि, तो मैं कहता हूं और किस किस को राजी करते हो तुम? तो बहुत सारे लोगों को बिठा रखा है। अब राजी होना नहीं होने की तो बात ही नहीं है ना, वो तो मूर्ति है, मिल जाती आजकल पैसों में, खरीद के ला के बिठा देते हैं। वाह, थोड़ा घिसा चंदन लगा दिया, हो गई भक्ति पूरी। स्वेज कपड़ा तणो नकल सूटो सियो ताई मंजार नहीं चोट घाले। लिखियो चित्राम को देख चीतो से ही स्वान भी डरप नहीं भाग चाले। कत्र कागज का फूल बहु रंग रंगे भंवर टुकतांस पर नाई बैसे। मानवी नकल एक अड़वो खेत करे संक तज साखर चरण पैठे। असल और नकल को पस पहचाने जगत अज्ञान सो ना ही जाने। राम ही चरण के भक्ति साची बिना पशु से निषेध नरदेई मन। दृष्टांत देकर के बतलाया गया। एक तोता बनाया जाता हरे कपड़े का, आजकल कपड़े के नहीं बनते, प्लास्टिक के आते। आप सजावट में कहीं भी उसको बिठा दो, बिल्ली वैसे तोते को देखे तो पकड़ लेती, झपटती, वो पकड़ में आए ना आए खाने के लिए। लेकिन नकली तोते की तरफ बिल्ली कभी नहीं झपटती, वो दूर से देख लेती है ये नकली असली नहीं, वो नहीं जाती उसके पास। एक चीता का चित्र होता है दीवार पर या और कहीं पर, कुत्ता भी भयभीत नहीं होता है। और असली चीता आ जाए तो कुत्ता महाराज जी लेके भाग जाता, मुड़ के ही नहीं देखता, इतना भयभीत होता चीते से। कागज के जो फूल होते हैं उस पर भंवरा कभी नहीं बैठता, कागज के हो चाहे प्लास्टिक के हो, उस पर भंवरा नहीं बैठता, वो जानता है कि ये नकली फूल है। किसान खेत में अड़वा करता तो गधा वहां पास जाकर के और फसल खा जाता है, वो जानता है ये अड़वा है, ये कोई असली आदमी नहीं। महापुरुष कहते हैं असल और नकल को जानवर पहचान लेते हैं और तुम नहीं जान पा रहे हो असल क्या चीज है और नकली क्या है। अरे बिल्ली पहचान लेती है, कुत्ता पहचान लेता है, भंवरा पहचान लेता है, गधा पहचान लेता है। क्या कुत्ते गद्दे भंवरे और बिल्ली से भी आप गया बीते, इतना ही विवेक आप लोगों में नहीं है जो आप असल को छोड़ करके नकल की तरफ जा रहे हो। और उन लोगों की बात की तरफ ध्यान मत दो जो ठीक वैसा ही काम कर रहे हैं। कौन सा? जो दुनिया करती है। जगत भेग एकन मते चारों दिस धावे तत् नाम जान्यो नहीं फिर गोता खावे। जो जगत के साथ भेगधारी लोग लगे हुए हैं, जगत जैसा चाहता है वैसा ही काम करते हैं, जगत के लोग कर रहे हैं वही काम कर रहे हैं। नकल पूजा, अन्य मंत्रों का अनुष्ठान, आन उपासना, ये आत्म कल्याण से हमें वंचित कर देती है, ये परमात्मा से हमें मिलने नहीं देती। इसलिए क्या करना चाहिए? नकल का परित्याग, असल की तरफ जाओ, असली जो तत्व है उसको पहचानने की कोशिश करो। परमात्मा असली तत्व है, सर्वत्र व्यापक है, आपके बाहर भीतर सब जगह। उस राम में निष्ठा बनाओ अपनी। ऐसी निष्ठा कब बनेगी? तो महात्मा कहते सत्संग करो।
एक बात है, आपको थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन थोड़ी हिम्मत करके मेरी बात सुन जरूर लेना। मनन आपकी इच्छा हो तो करना, नहीं हो तो मत करना। मनन करने के लिए मैं आपको वाध्य नहीं कर रहा हूं, लेकिन सुनना जरूर। एक बात बताओ, ये जितनी मूर्तियां बनी है, ये पत्थर कहां से आए? खान से आए? अच्छा, खान से एक आदमी ने खोद करके बाहर रख दिया, दूसरे आदमी ने खरीदा, तीसरा आदमी सिलावट के पास वो पहुंच गया। सिलावट गढ़ता जब क्या करता बताओ? जूते पहने हुए मूर्ति के ऊपर बैठा है और टांसता जाता है। यदि वो ठाकुर ही है जब, तो बड़ी दुर्दशा की है उसने, कितनी चोटें मारी, पत्थर को गढ़ दिया, गढ़ करके उस भाटे के अंदर से सिलावट ने एक आकार निकाला। आपने जो चित्र बता दिया वो उसकी कलाकारी है कि उसके अनुसार उसने उस मूर्ति में से एक रूप निकाला। अब एक आदमी पैसे वाला गया और उसने खरीद लिया, खरीदा, और दूसरे आदमी ने, जैसे एक मंदिर का निर्माण हुआ और वहां ला करके उस मूर्ति को रखी, अब यहां क्या हो रहा? प्राण प्रतिष्ठा होती। एक बात है, आप थोड़ा इस शब्द का अर्थ कर सकते हैं, आप में थोड़ा सा विवेक हो तो इसका अर्थ करिए आप। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ क्या होता है? प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ होता है प्राणों की प्रतिष्ठा करना उसमें। अच्छा, प्राण का अर्थ क्या होता है? हमारी जो श्वास चल रही है ना, इसको हम प्राण कहते हैं। किसको कहते हैं? श्वास जो चल रही है इसको हम प्राण कहते हैं। अब पंडित क्या करता? मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठित करता है। आपके पास आंख है तो आप देखो वो मूर्ति श्वास ले रही है कि नहीं ले रही? ले रही? नहीं ले रही, तो प्राण प्रतिष्ठा हुई का। अच्छा, प्राणों की प्रतिष्ठा हो जाती है जब, तो एक बात है भाई, एक तो मूर्ति की बात करते हम, और दूसरी बात, एक कोई बच्चा मर गया, मरा तो उसका शरीर तो पूरा ज्यों का त्यों पड़ा है ना। अब पंडितों के पास ऐसा कुछ है कि वो प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, तो फिर उन मरे हुए बालक में क्यों नहीं कर देते? और प्राण प्रतिष्ठित हो जाए तो वो मरा हुआ बच्चा जीवित हो सकता है। ऐसा महात्माओं ने तो किया है, लेकिन पंडितों ने कभी ऐसा करके नहीं दिखाया। एक तरीके से देखा जाए तो ब्रह्मजाल है। आप कोई उदाहरण दे सकते हैं जो आपके पास है, वो मैं पहले से ही जानता हूं, और जानता हूं, मेरे दिमाग में भी है, उसके बावजूद भी ये बात बता रहा हूं। आप कहेंगे अभी अभी कथा चली, नामदेव ने दूध पिलाया, वो प्रसंग किस प्रकार है? लक आसक की आस की प्रश्न भये महबूब, अनहोनी होनी करीर खाना खाए। इसका अर्थ यह है, मूर्ति ने दूध पिया ही नहीं, पत्थर कभी दूध नहीं पी सकता है। नामदेव की आस्था के कारण परमात्मा स्वयं प्रकट हुए, भगवान, और उन्होंने पिया। एक बात है, नामदेव के नाना ने क्यों नहीं पिला दिया? बरसों तक पूजा की है ना। आप लोग रोज पूजा करते हो, खिलाते हो, पिलाते हो क्या? खाते पीते हैं क्या? नामदेव ने क्यों पिलाया? क्योंकि नामदेव तो भोला था, बहुत छोटा बच्चा था, वो जानता ही नहीं था मूर्ति क्या होती है और भगवान क्या होते हैं। वो तो जानते थे भगवान ही है, बस ये आस्था जुड़ी। और नामदेव की बात क्यों करो? फिर तो वो प्रहलाद के लिए खंबे में से प्रकट हो गए थे ना। वैसे वो जल में, थल में, वायु पावक में, जैसे सूतक साज तगाई तगा सर्वत्र है ना, कण कण के अंदर, तो उनकी वो शक्ति कहीं भी प्रकट हो सकती है अपने साधक की आस्था कायम करने के लिए। लेकिन ईश्वर को एक छोटी सी जगह सीमित कर देना, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। एक जगह, एक मूर्ति तक सीमित बना दे। मूर्ति तक सीमित ना माने। भगवान ने तो अपने रहने के लिए खुद ने मंदिर बनाया, उस मंदिर के अंदर परमात्मा विराजमान है। दूसरी बात एक और है, वहां स्वतंत्रता है मंदिर दर्शन की। आप जाओ, जरूरी नहीं है कि आपको दर्शन हो जाए, पट बंद भी हो सकते हैं, लेकिन यहां के पट चाहो जब खोल सकते हो और चाहो जब दर्शन कर सकते हो। देई सोई देवरो राम निरंजन देव, आर सोई आरती सुमिरन सोई सेव, सुमिरन सोई सेव नैवेद्य आपो अर्पण, तजिए दिल की दूज पूजियो देवत प्रसन्न।
रामचरण जे थिर भय जिन पायो यो बे दई सोई देवरो राम निरंजन देव। अब नामदेव का उदाहरण देते हो तो वो तो आग लगी थी, उस आग में भी भगवान को देख रहा, अपना सब कुछ अग्नि को समर्पित कर रहा। आप करके देखो तो, अब तो कुछ भी नहीं कर सकते वैसा। ये देह जो बनी है ना, भगवान का बनाया हुआ शरीर, इसके भीतर चैतन्य के रूप में परमात्मा विराजमान है। और ये पट आप चाहो जब खोल के दर्शन कर सकते हो, लेकिन ये युक्ति बिना सदगुरु की कृपा साधक को प्राप्त नहीं होती। कई जन्म बीत जाएंगे, कई युग बीत जाएंगे, सदियां बीत जाएगी और कई प्रलय देख लोगे, लेकिन जब तक कोई सच्चा सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक आत्मानुभूति आपको नहीं हो सकती। बिना सदगुरु की कृपा आत्मानुभूति होती नहीं है, और सदगुरु का मिलन बिना भगवान की कृपा होता नहीं। ईश्वर कृपा के बिगर सच्चे कोई महापुरुष मिल नहीं पाते, सहज में नहीं मिलते। और कई बार तो ऐसा हो जाता है ना, जैसे दुनिया भ्रम में है ना, जैसे भैरों भूमिया पितर इनकी तरफ लोगों का आकर्षण है, ऐसे झूठे गुरुओं के प्रति भी आकर्षण है, वहां भी बंधे हुए लोग। लाभ कुछ भी नहीं हो रहा है, साधना के अंदर एक कदम भी आगे नहीं बढ़े, बरस बीत गए गुरु बनाए हुए, एक कदम भी आगे नहीं बढ़े, एक भी स्थान का अनुभव नहीं, वही बाहिर्मुख वृत्ति, जीवन जैसा था वैसा का वैसा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर भी हम कहते हैं हमारे गुरु है, हमारे सदगुरु है। वो कौन सा गुरु है तुम्हारा? सदगुरु का तो अर्थ ही होता है सत्य का साक्षात्कार करवाए, भीतर के अंधकार को मिटा दे। सदगुरु की शरण में जाते ही तो तुम्हारी यात्रा आरंभ हो जाती, और तुम तो जाके ता टिके हुए, एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। दशा तो घाणी के बैल वाली हो रही है, फिर वो तुम्हारा गुरु कैसे हुआ? भीतर का अंधकार बिल्कुल नहीं मिटा है, जैसा का जैसा। साधना में कोई उन्नति नहीं, भ्रम बिल्कुल नहीं टूटा, निष्ठा भी ठीक से नहीं, उसके बावजूद भी वो लोग भी भ्रम के अंदर ही जी रहे हैं। रामचरण जी महाराज ने कह दिया, साचा सदगुरु सेविये तजिए कूड़ा मत। गुरु महिमा का वर्णन करके कह दिया, ये तो मैंने बता दिया। गुरु के प्रति धारणा तो ऐसी रहनी चाहिए, लेकिन वो सदगुरु सच्चा होना चाहिए, ब्रह्म तत्व का उपदेश करने वाला होना चाहिए, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने वाला, परमात्मा की तरफ हमें आगे बढ़ाए। तजिए कूड़ा मत। कई बार क्या होता है, मत मतंत्रों का आग्रह भी हमें आगे नहीं बढ़ने देते। कई लोग कहते हैं हमारे पूर्वज ये काम करते आए, हम कैसे छोड़े। कुछ लोग कहते हैं पूर्वज ये काम करते आए इसलिए हम कर रहे हैं, और कुछ लोग कहते हैं हमारे पूर्वज तो बिल्कुल ये काम नहीं करते थे, केवल भगवान का भजन करते थे, लेकिन हमने ये पकड़ लिया कि यदि पूर्वज गलत काम कर रहे थे, वो भ्रम में थे, अब तुम्हें तो ज्ञान मिल रहा है ना, तुम तो उस भ्रम को छोड़ दो। आपको ही उदाहरण देंगे, एक गुफा के अंदर लाखों वर्षों से अंधकार छाया हुआ, प्रकाश कैसे हो सकता है? प्रकाश की व्यवस्था है आज के युग में, और उस गुफा के अंदर प्रकाश की व्यवस्था की जा सकती है, और वहां के अंधकार को मिटाया जा सकता है, भले ही वो लाखों अरबों वर्षों से अंधकार वहां पर क्यों ना हो। ऐसे ही हजारों वर्षों की धारणा गलत भले ही क्यों ना रही हो, लेकिन आज आपको सच्चाई का मार्ग मिल रहा है, तो उस धारणा का परित्याग करके और सत्य का मार्ग अपना लेना चाहिए, अपना लेना चाहिए। और जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते चलते भ्रमित हुए हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो अपनी स्थिति संभाल लें। सत्य के मार्ग चलते चलते रास्ता छोड़ा है, उन लोगों को चाहिए जल्दी से जल्दी जितना हो सके, समय है आपके पास, जीवन है जब तक, सत्य का मार्ग फिर से अपना लो, और भ्रम का जो मार्ग है उसको छोड़ दो। वो संगदोष के कारण आप लोगों ने पकड़ लिया है, संगदोष हुआ। संसारी लोगों का संग जो है ना, भ्रमित लोगों का संग, वो तुम्हें भ्रम में डाल देता है। वो चाहे पंडितों का हो, चाहे साधुओं का हो, चाहे तुम्हारे परिवार और समाज का भी क्यों ना हो, गलत संग गलत ही होगा। जिसके कारण, एक बात बताऊं, पहले रामसनी परिवार की बात बता देता हूं। इनके गले में कंठी होती थी, क्या? और ये कंठी बांधने के बाद अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। ये भगवान की कंठी
संतों ने दे दी, पहना दी, अब हमारा कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। और ये बात बिल्कुल सच है। जो धर्म और जो नेम की बात बताई गई है कंठी बांधने की, उस जीव को भूत नहीं लगता, ये पक्की बात। उसको देवता नहीं आता, कोई देवताओं का दो नहीं होता, 9 ग्रहों का प्रतिकूल असर उन पर नहीं होता। यहां तक संत और सदगुरु की कंठी गले में है तो जमदूत तुम्हें प्रणाम करके लौट जाएंगे, तुम्हारे को छुएंगे नहीं। उस कंठी में आस्था नहीं रही। उसका कारण एक रहा कि इस कंठी का महत्व कोई समझाने वाला ही नहीं मिला। जिन्होंने भी समझाया ठीक ऊपर की बातें बता दी, लोग नाराज नहीं हो जाए। ज्यादा ध्यान इस बात का रखा, इस बात का ध्यान नहीं रखा कि लोग भ्रमित हो रहे हैं, ईश्वर के मार्ग को लोग छोड़ रहे हैं, भ्रम की तरफ जा रहे हैं। इन लोगों को सच्चा मार्गदर्शन करना चाहिए, लेकिन यह धारणा उन लोगों की नहीं रही। मैंने एक दिन एक उदाहरण बताया था, एक कोई महिला का, जोधपुर के पास में एक देवी का स्थान, वहां पर भाव आता था। रामस्नेह की कंठी एक महिला के गले में थी, वो बैठ गई दरवाजे पर, भाव नहीं आए और वो उठ के गई तो आ गया। जब पूछा गया तो कहा कि वो रामस्नेह बैठी थी ना रास्ते में, उसके ऊपर से मैं नहीं आ सकती। इसका अर्थ क्या होता है? विवेक है तो सोच लो, आप समझ लो। कंठियां बांधने में शर्म आने लग गई और फालतू के धागे पहनना चालू कर दिया। दशा माता इसलिए पहन ली कि दशा सुधरेगी। आप अपना धर्म छोड़ करके जा रहे हो, भ्रमित हो रहे हो, भटक रहे हो, इसका अर्थ यह है कि आप अपनी दशा बिगाड़ रहे हो खुद। ईश्वर को मानने से दशा सुधरती है, लोक परलोक सब सुधर जाता है। ईश्वर को छोड़ करके भ्रम के पीछे भाग रहे हो। केवल गले में रामस्नेह धर्म की कंठी होनी चाहिए। करीब करीब बूढ़ी बूढ़ी माताएं बहनें देखो, कौन सी दशा सुधारनी चाहती वो। जीवन तो एकदम किनारे लग रहा है, मौत माथे पे खड़ी है, क्या पता कब ये प्राण निकल जाए। इनको ज्यादा से ज्यादा माला फेरनी चाहिए। श्वासोश्वास की युक्ति समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो हाथ में माला रखो, घुमाते जाओ। माला तुम्हें राम राम याद दिलाएगी, भूलने नहीं देगी। माला रखो, राम राम करो। कंठी और माला के अलावा सारे धागे निकाल दो, तुम्हें अच्छा रहेगा, इसी में तुम्हारा हित है। ब्रह्म संबंधी बहुत सारी बातें, बहुत सारी। ये भैरों भूमिया जुंजार, इनके भोग ले जाकर के लगाते, कुत्ते चाट जाते पीछे जाकर। जो कुत्ते को नहीं भगा सकता वो तुम्हारा क्या उद्धार करेगा। कौवा अपनी चोंच से कुचर करके वो खा जाते, कौवे को नहीं उड़ा सकता, तुम्हारी सहायता कैसे करेंगे। सहायक तो राम जी है, आदि से अंत तक रक्षा करने वाला परमात्मा, सब जगह सर्वत्र। सर्वत्र पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षि शिरोमुखम सर्वत्र श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सारे विश्व को आवृत करके बैठा है, सारे विश्व के भीतर विश्व की प्राण शक्ति के रूप में विराजमान है। उस परमात्मा की तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं जाता? और देवी देवताओं की तरफ तो देखो ना आप ध्यान करके, किस किस को बचाया। आजकल रामद्वारा में शिवलिंगों की स्थापना हो रही है ना। रावण ने शिवलिंग पर 10 बार माथे काट काट करके रख दिए थे, बचा पाया क्या शिवजी रावण को? बताओ। 10 बार माथे उतार उतार के रख दिए, उस आदमी को बचा नहीं पाए शिवजी। राम जी मारनी चाहते थे, कौन बचाए? राखे राम तबे कुण मारे। और विभीषण, कहां इतनी शक्तियां थी उस आदमी के पास में? केवल राम का सहारा लिया महाराज, बाल भी बांका नहीं कर सके कोई उनका। और रावण के परिवार में तो सब एक एक से बड़े शक्तिशाली थे। उनका बेटा देखो तो महाराज इंद्र को बंदी बना के लिया है। इंद्र कोई मामूली चीज है क्या? इंद्र को तो भगवान की विभूति माना जाता है शास्त्रों के अंदर। और देवताओं की शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च शक्ति इंद्र की शक्ति है, जिसको बंदी बना लिया था। रावण को कोई बचा नहीं पाया, न रावण बचा न हिरण्यकश्यप बचा।
और शाम के टाइम जो प्रसंग चल रहा, पीपा जी के सामने देवी ने हाथ झटक दिए, खड़े कर दिए, बोले मेरे पास मुक्ति नहीं है, मेरे पास कल्याण नहीं, मोक्ष चाहते हो तो भगवान की शरण में चले जाओ। देवी उपासना छोड़ी पीपा जी ने और भगवान की शरण ली। जब मोक्ष हुई, भगवत प्राप्ति हुई। दूसरी बात यह है, एक सबसे बड़ी मार्मिक बात जो आपके दिमाग में बैठे, ये देवी देवता जो कुछ भी दे सकते हैं ना, वो सब परमात्मा अकेले दे देंगे आप। केवल आपको विश्वास करने की जरूरत है, भगवान का विश्वास। लेकिन भगवान क्या करते, जब तक उनका विश्वास नहीं करते उसका साथ नहीं देते, उसका साथ भगवान देते ही नहीं। वो कहते हैं, उनकी एक ही शर्त है, पूरा विश्वास मेरे पे करो, और अधूरा विश्वास करते हो तो मैं नहीं। फिर जिस पर आधा भरोसा और किसी पे है ना, उसका भरोसा करो तो वो तुम्हारी सहायता करें। और वो कोई सहायता करेंगे क्या, उनकी खुद की रक्षा ही नहीं होती। एक बात बताओ, महाप्रलय में पूरी सृष्टि खत्म हो जाती है ना, न मंदिर रहता है, न मस्जिदें रहती है, न पहाड़ रहता है, न समुद्र रहता, कुछ भी नहीं रहता, वृक्ष इत्यादि। उस समय जो रक्षा कर ले हमारी, वो परमात्मा। भागवत में एक कथा आती है ना, सत्यव्रत की कथा। सत्यव्रत की कथा आती है, महाराज मत्स्य रूप में भगवान ने अवतार लिया और अवतार लेकर के अपने भगत की रक्षा की। वहां पर नाव आ जाती महाप्रलय में। जब ये धरती पूरी पानी में डूब गई थी, उस समय उसके लिए नाव भेज दी कि इस नाव में बैठ जाओ। अब नाव में बैठ तो गए, लेकिन हवा बहुत तेज है, तो नाव तो डूबने वाली। भगवान खुद मत्स्य का रूप धारण करके आ गए और कहा, मेरे सींग से बांध दो इसको, वासुकी नाग से। महाप्रलय रात जब तक सत्यव्रत की रक्षा भगवान करते रहे और अपने भगत को उपदेश करते रहे सत्य का। महाप्रलय में जो बचा ले हमें। दूसरी बात, जीवन जब तक रहे तब तक कोई हमारा अनिष्ट न कर सके, एकदम निश्चिंत होकर के हम जीवन जिए। और ये शरीर छोड़े तो मुस्कुराते हुए शरीर छोड़े, मुस्कुराते हुए। आपको पता, जमदूत तो आते हैं तो महाराज सबसे पहले गला दबाते, उसका गला रस्सी डाल करके दोनों तरफ खींच लेते, गुड़ के चढ़ता श्वास। जब जमकंठा बैठ सी कोई नहीं आवे, न कोई देवी काम आएगी, न देवता, न कोई भैरू काम आएगा, न भोबिया, और न कोई तुम्हारा पितर बाब जी काम आएंगे उस टाइम, जब जमदूत आकर के गला दबाएंगे। जमराज के दूत जिस जीव को ले जाते हैं ना, एक साथ 10,000 बिच्छू काट जाए और उसको जो पीड़ा जलन होती है ना, ऐसा दर्द होता है उस आत्मा को, ऐसा खतरनाक। और फिर भी आराम का है, ले जाने के बाद, इस शरीर से निकालने के बाद ही मारते ही मारते वो तुम्हारा, दया तो आती नहीं। जीव रोता है, चिल्लाता, हाय त्राय करता, लेकिन वो नहीं मारता। और भगवान की तरफ जाओगे तो कैसे जाओगे? जैसे आप जागृत से सुषुप्ति आदि अवस्थाओं को पार करते हुए समाधि में कैसे जाते हैं? समाधि का तो बोध ही नहीं है ना, तो आप जागृत से निद्रा में कैसे जाते हो? सो गए आराम से, पिलंग पार, और नींद में चले गए। बस ऐसे ही भगवान के पार्षद आत्मा का आह्वान करेंगे और आत्मा शरीर छोड़ करके और पार्षदों की शरण में चली जाएगी। वो विमान में बिठा करके भगवान के धाम में ले जाए। और ज्यादा ही भजन कर लिया आप लोगों ने तो उधर भी जाने की जरूरत नहीं रहेगी, निर्गुण निराकार में विलीन हो जाओ, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। फिर महाप्रलय के बाद भी आपका जन्म नहीं होगा। सबसे बड़े दयालु, कृपालु, अकारण कृपा करने वाले संसार में ऐसे कोई नहीं है कि महाराज अकारण कृपा करे, बिना कारण। सुरनर मुनि सब की ये रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। लेकिन भगवान बिना स्वार्थ जीवा से प्रेम करते। थोड़ा सा भजन करो, थोड़े भगवान की तरफ बढ़ो, उनकी कृपा बरसने लग जाती। भगवान कहते तू आवे डग 8, मैं आ जाऊं 60। और तुम्हारे 8 डग भी छोटे छोटे, उनके बहुत बड़े बड़े। आप 8 कदम भगवान की तरफ बढ़ो, वो 60 कदम तुम्हारी तरफ आएगा। और उसके कदम तो ऐसे महाराज, 2 कदम में ही पूरे विश्व को माप लिया था, तो एकदम तुम्हारे निकट आ जाता। निकट तो वो है ही, लेकिन आपको उसका अनुभव होने लग जाता है। तो संतों की चर्चा, गुरुजनों की जब बात सुनोगे तो क्या होगा? भ्रम मिटेगा।
लेकिन अब बात यह है ना, बात सुनने के बाद भ्रम तो वो तोड़ देते हैं, आप जबरदस्ती उसको पकड़ लेते हो तो उसका क्या करें? जबरदस्ती पकड़ ले तो उसका क्या करें? छोड़े ही नहीं। समझ में आ जाए बात, उसके बावजूद भी वही बात, तो समझना चाहिए इस जीव का बड़ा दुर्भाग्य है, ये बड़ा मंदभागी जीव है। सत्संग कर सुधर्या नहीं जा का बड़ा अभाग, और कुसंग कर बिगड़या नहीं जा रहा है बड़ भाग। कुसंग मिल जाए उसके बाद भी बिगड़े नहीं तो समझ लो कि यह आदमी बड़ भागी है, और सत्संग मिल रहा है उसके बावजूद भी सुधार नहीं हो रहा, समझ लो ये बड़ा अभागा है, मंदभागी। फिर तो कहीं सुधार होने वाला ही नहीं है ना भाई। यहां तक बता दिया, सट सुधरे सतसंगति पाई, पारस परस को धातु सुवाई। यही प्रसंग यहां वाणी जी में आया, खराब धातु सुधर गई पारस का संकट। ऐसी सट आदमी, सट का मतलब अज्ञानी होता, मूर्ख नहीं होता। मूर्ख के लिए महात्माओं ने और बात कही है, मूर्ख में और अज्ञानी में अंतर होता। अज्ञानी वो है जिसको सत असत का ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है जब तक वो भ्रम में रहता, और मूर्ख वो है जो जानता बूझता, जब कुछ है ज्ञान उसको ये गलत मार्ग, उसके बावजूद भी जाता है। और दूसरी बात यह है कि उसको कोई कितनी बढ़िया बात बताए तो उनकी बात मानने को तैयार नहीं। रामायण में देखो दोनों बात आई है, और वही दोनों बात वाणी जी में आई है, दोनों ही बता देता हूं मैं आपको, वाणी की रामायण। रामायण में यह बात आई है कि सट सुधरे सतसंगत पाई, पारस परस को धातु सुवाई। तो ये महाराज की पंक्तियों के अनुसार ही इस चौपाई का अर्थ हो जाता। फिर मूर्ख के लिए बात आई है कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच सम, फूले फले इन बेत, यद्यपि बरसे सुधा जलत। तुलसीदास जी कहते मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं, चेतना का मतलब ज्ञान प्रवेश नहीं होता। जो गुरु मिले विरंच सम, साधारण महापुरुषों की बात नहीं, ब्रह्मा जी गुरु मिल जाए गुरु के रूप में। अब भाई ब्रह्मा जी के पास जो ज्ञान है वो तो किसी के पास नहीं है ना, क्योंकि आदि पुरुष नारायण का पहला चेला ब्रह्मा जी है, ठीक है। पहला ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया भगवान। ब्रह्मा जी गुरु बन करके आ जाए तो भी मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं होती, वो ज्ञान उनके भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। बेत की जो लकड़ी होती है, बांस को काट लिया, बेत, बेत का मतलब बांस की लकड़ी होती है, और उसमें वो बांस होता है बेत, उसको कहते हैं जो लुल जाता, टूटता नहीं। उसको जमीन में डाल दो, चाहे भले आप अमृत पिलाओ, वो कभी फलित होगा क्या? दूसरा में मान लीजिए वो कटी हुई ना है, और बांस की सीधी भी लकड़ी में आप अमृत डालो, उसके फल लगेगा क्या कभी? बांस के फल देके कोई खाए कभी मीठा फल बांस का? फूले फले ही न बेत, न फूलता है, न उसके पुष्प आते हैं, न फल लगते। बांस कैसे पैदा होता है आपको पता है? बांस का जो बीड़ा होता है उसमें शेर नहीं रहता, समझदार साधु भी उसमें नहीं रहते। उसका कारण, बांस की लकड़ी अंदर दबी रहती है सूखी, तो बांस जहां होता है ना, जैसे ही बादलों में जोरदार एकदम गरजना होती है, बिजली कड़कती है ना, उस समय एकदम बांस जमीन से बाहर आता है, और 2-2.5 फीट तक वो एकदम सीधा बाहर आता है। उस समय उसका आगे का हिस्सा इतना तीखा होता है, भाले के नहीं। शेर वहां बैठा हो तो शेर को बीन दे, कोई आदमी हो तो महाराज उसको बीन डाले। इसलिए शेर बड़ा समझदार होता है, कभी भी बांस की झाड़ी में शेर नहीं रहता। बांस का कोई बीज नहीं होता है, कोई फल नहीं लगता उसके। ऐसे जैसे बांस के फल नहीं आता है, महात्मा कहते मूर्ख के हृदय में ज्ञान प्रवेश नहीं करता। एक पत्थर ऐसा होता है जिसको गिलगिचिया बोलते हैं, सफेद एकदम ठोस होता है, भीतर से एकदम ठोस, ये मार्बल का पत्थर होता है ऐसे। उसको समुद्र के बीच में डाल दो आप, 12 साल तक उसको पड़ा रहने दो। 12 साल के बाद उसको निकालो, निकाल के तोड़ो, भीतर से सूखा निकलेगा। 12 साल समुद्र में रहने के बाद भी वो पत्थर भीतर से सूखा रहा, भीतर पानी नहीं गया, कठोर। सो प्राणी जड़ रूप हियो पाषाण रे,
जासु किसो संवाद लगे नहीं ज्ञान रे, संकन राचे। और रामचंद्र जी महाराज की वाणी का ये शब्द बोले, वो प्राणी जड़ पाषाण में जमी गल जावे, पत्थर नरमन होई, यूं कर्मी के ज्ञान लागे, शब्द भी दे ना कोई। तो मूर्ख में और अज्ञानी में काफी अंतर होता है। मूर्ख के तो ज्ञान लगता ही नहीं। नागर बेल बांझ सो नारी, फूला कदे न आब। नागर बेल होती है ना, उसके आपने कभी फूल देखे, फल देखे लगे हुए? नागर बेल कह दो, उसको अमर बेल भी कहते हैं। पेड़ पर छा जाती है, पूरा पेड़ को शोषण कर लेती, सुखा देती है, वो हरी रहती है, उसकी एक भी पत्ती नहीं निकलती। और बांझ स्त्री के कभी संतान, नागर बेल बांझ सो नारी, फूला का देना। संता करोड़ों परतन सीजे, बाड़ो आग 5-10 दिन, सपने ही सल नहीं बीजे। अरे आपको और कुछ भी बात समझ में नहीं आती है तो मोट की सब्जी बनाते हो ना, बनाती हो तो मोट भिजो देते हो, शाम को भिजो, सुबह आपको कुछ मोटों की छंटनी करनी पड़ती है, सब भींज जाते। मोट के जो कण होते हैं ना, कुछ तो भीज जाते, गीले होते, वो तो पूरे गलित हो जाते, और कुछ कण तो है वैसा का वैसा रह जाए, जैसे पानी में डाला था ना वैसा का वैसा। सत्संग में भी महाराज मोट की नहीं लोग आते, कुछ लोगों का जीवन तो एकदम गलित हो जाता है, भगवान में ही हो जाता है, भगवान के प्यारे भक्त बन जाते, यहां आकर के भजन साधन में लग जाते, उनको भगवान के अलावा और कुछ भी प्यारा नहीं लगता। कुछ जीव तो ऐसा जीवन बना ले, और कुछ महाराज वे जो घोड़ू कान वे ना, बाण जेड़ा वे जका ने तो ऊंधा कलसा वाली बात है। आए बस सुना, क्या सुना, भीतर शब्दों को जाने नहीं। अब एक बात और बताऊं, 12 बरस की बात, 12 बरस पानी में रह जाए पत्थर, फिर भी भीतर से सूखा। कई लोगों को बरस हो गए, मैंने तो देखा सत्संग कर रहे हैं, अच्छे अच्छे महात्माओं की सत्संगों में जा रहे। या तो वो महात्मा सही अर्थों में महात्मा नहीं है, और या ये लोग जिज्ञासु नहीं है, दोनों में एक असर है। बरसों तक सत्संग करने के बावजूद भ्रम छाया हुआ चित्त पर, तो आप क्या मानोगे? क्या तो मानसरोवर नहीं है, और के मानसरोवर के तट पर कोई हंस दुखी रह सकता है क्या? या तो हंस नहीं, बगुला है तो वहां दुखी रहेगा। या तो पारस नहीं है, और पारस असली है, तो फिर लो जो है ना वो असली नहीं है, दोनों में से एक तो नकली है ही। पारस तो लो को बदलता, फिर लो बदला क्यों नहीं? इसका मतलब लो में कुछ खोट है। लो में खोट हो सकती है, पारस में भी हो सकती है, जरूरी नहीं है, खोट कहीं भी हो सकती है। आपको क्या बताया, एक बार सूरत गया था मैं सत्संग करने के लिए। सूरत में खत्री लोग ज्यादा राम से नहीं, और 1000 से ज्यादा घर राम से नहीं, कितने जिनकी जात जड़ूला सब राम द्वारे होता है। अब 1000 घरों में से मेरे को 3 या 4 लोग ऐसे मिले जो मांसाहारी नहीं थे, शराब नहीं पीते थे, ताकि टोटल शराबी मांसाहारी। स्नान करके राम द्वार आ जाते, घर जाकर के मांस खा लेते, अंडे खा लेते, शराब पी लेते। अब इनमें चूक किसका है ये बताओ आप। बरसों से वहां सत्संग होती है उस रामद्वार में, बरसों से। कोई जमाना था सबसे ज्यादा पैसे वहां आते थे। मुझे तो ऐसा लगता है पैसे ज्यादा उस रामद्वारा में आते थे, उन पैसों ने बिगाड़ा कर दिया सब। पैसे देने वालों के मुंह देखी बातें करते रहते साधुड़ा, अपनो स्वार्थ सिद्ध करनो, ठीक है ना। बेटा चौकी मिल जाती, पोटा बांध बेटा लेन घर आ जाता रामद्वारे, ठीक है ना। उनको सच्चा उपदेश किया ही नहीं, नहीं तो इतना बिगाड़ा नहीं होता। 1 पिए 2 पिए, और अब जाओ तो वो सुनना ही पसंद नहीं करते। शराब का कोई खंडन कर दे, उठ के रवाना हो जाए। मांस अंडे आदि का कोई खंडन करे, साधु उठ के रवाना हो जाए।
और मैंने तो 20 दिन का टाइम दिया, उसमें 15 दिन जैसे कैसे निकाले। मेरे 27 साल के जीवन में पहली बार वहां सत्संग किया था एक बार। 15 दिन बाद में वो 5 दिन मैंने कट करके ही सत्संग बंद कर दिया था। मेरे को ऐसे लगते थे कि जो सत्संग में बैठे हैं वो कोई जीवित नहीं, सब मुर्दे सुन रहे, ऐसा लगता था। कोई मन में जिज्ञासा नहीं, कोई मेरी शब्दों की तरफ उनका ध्यान नहीं। आए बैठे, टाइम हुए, 2 मिनट भी ज्यादा निकल जाए, हाथ से ही प्रसाद लेकर के रवाना। मैंने कहा जोरदार सुधारा साधुआ ने इन लोगों को। ठीक है, तो भाई बात यह है कि वो पूरा दोष उनका ही है और भी किसी का है, उपदेश करने वालों का भी। आप कई बार अपने बच्चों की शिकायतें लेकर के आते हो ना, तो पूरा दोष उन बच्चों का नहीं होता, उनमें दोषी आप भी होते हैं, मां बाप भी दोषी होते हैं। बच्चा बिगड़ गया, बिगड़ कैसे गया? वो तो कोरा कागज था, जन्मा जब ना सुधरा हुआ था न बिगड़ा हुआ था। बस आपने जैसे सांचे में डाल दिया वैसे वो ढल गए। जैसे सांचे में आपने डाला ना वैसे वो ढल गए। ठीक है, ढल गया। अब ढलने के बाद फिर डालनी चाहते हो तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अरे भाई आप लोगों के ज्यादा लोगों ने लोहरी फैक्ट्रियां है ना, लो एकदम गरम करके, और आप क्या करते हो, संचे में डालते हो तो जैसे में डालो वैसे गरम होता है। जब लो एकदम नरम हो जाता है, वो नरम है जब तक जहां डालो ढल जाएगा। कड़क होने के बाद, ये तुम्हारे बच्चे है ना, वो नरम थे ना एकदम, जब अच्छे सांचे में डाल देते तो ढल जाते, और जब कुछ गलत सांचों में डाल दिया तुमने, अब वो बहुत कड़क हो चुके हैं। अब डालनी चाहो तो अभी तुम्हें समस्या आ रही है और डलेंगे ही नहीं। कई बार तो ऐसा होता है वो इतने लायक बन जाते हैं, तुम्हें नालायक समझते हैं, सोचते समझते तो खुद नहीं है और हमें उपदेश कर रहे हैं। ऐसी बातें कहते हैं। बचपन जो था, अब मान लीजिए गलतियां जो हो गई उनकी तो हो गई, लेकिन अब जो बच्चे हैं ना, इनको अच्छे संस्कार देने की कोशिश करो। एक बात है, पैसे भी ज्यादा बढ़ जाए तो सुविधा देना तो गलत नहीं, लेकिन बिगाड़ना ये बात ठीक है क्या? जरूर से ज्यादा ही तो, चाहे बच्चे हो, चाहे शिष्य हो, चाहे गुरु, कोई भी हो। महात्मा लोग कहते भाई अकेला कोई नहीं बिगड़ता। जीवन जन्म लेते हैं ना अपन जब, तो एक संत के जैसा जीवन, एक ऋषि जैसा, एक परमहंस के जैसा हमारा जीवन होता है। फिर जैसा संग मिलता है वैसा रंग चढ़ जाता है। भ्रमित लोगों का संग करोगे भ्रमित हो जाओगे। और एक बात तो और भी है, जो गुरु बनकर के सच्चा उपदेश शिष्य को नहीं करता तो वो बड़ा दोषी होता है, दोषी होता है। गुरु बनाते ही क्यों है? हम भ्रम मिटाने के लिए तो बनाते हैं, साधना में आगे बढ़ने के लिए तो बनाते हैं। उपदेश सच्चा करे फिर नहीं माने तो फिर दोषी शिष्य होता है, गुरु का दोष नहीं होता। हरे शिष्य धन सो कन, हरे सो गुरु घोर नरक में पड़े। शिष्यों का धन हरण करता है, बेटे लेता है, पूजा करवाता है, और शोक यानी उनका जो अज्ञान है उसका हरण नहीं करता, उनको सच्चा मार्ग नहीं बताता। ऐसे गुरु को नरक में जाना पड़ता है। और गुरु सच्चा उपदेश कर रहे हैं शिष्य को, एकदम सच्चा, परमात्मा की तरफ बढ़ने वाला, और चेला अपनी जिद्दी पर अड़ा ही रहता है, तो फिर उसको भी कहां जाना पड़ता है? बोलोगे नहीं? कहां जाए? उसको भी उधर ही जाना पड़ेगा। एक बात, ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। मनुष्य जीवन मिल गया ना, इसमें सही रास्ता ले लो और भजन में लग जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। आप संसार सागर से पार हो जाओ। गलत धारणाएं और गलत रास्ते वो छोड़ दो, भजन में लगो। दूसरा में ये सरल काम है, ये आपके हड़े नहीं आ रहा। झंझट वाले काम में बिना प्रेरणा दिए चले जाते हो तुम लोग, बिना प्रेरणा दिए, देखा देखी।
बिना, कोई शास्त्र कहता नहीं, कोई साधु संत कहता नहीं, उसके बावजूद भी भागे जा रहे। और सच्चाई की बातें शास्त्र कहते हैं। एक बात है, भागवत को आप ठीक से पढ़ोगे, मेहनत कथा की है, कथा अलग बात हो जाती है। सच्चाई की बात मैं आपको बता देता हूं, कथा में केवल कथाएं सुनाई जाती हैं और हर एक कथा के पीछे ब्रह्म ज्ञान है, व्यापकता की बातें, परमात्मा। जो रामचंद्र जी महाराज ने कहा ना, राम ही राम सबे भरपूर्ण, राम बिना नहीं खाली। हर स्तुति के प्रकरण देखो आप भागवत के अंदर, जितनी स्तुति है सब में प्योर ब्रह्म ज्ञान भरा पड़ा, प्योर ब्रह्म। व्यास जी ने तो कहानियों के माध्यम से आपको ब्रह्म ज्ञान की तरफ ले जाना चाहा, लेकिन लोग कहानियां तक अटक गए, वहीं सीमित रह गए, कथाओं तक सीमित रह गए। ब्रह्म ज्ञान में लोग प्रवेश ही नहीं कर पाए, ब्रह्म के व्यापक स्वरूप को समझ नहीं पाए। इसका कारण लोगों की बुद्धि बच्चों की जैसी है। कैसी है? बच्चों जैसी। छोटे बच्चों को स्कूल डालते हो ना, तो एकाएक अक्सर उनके समझ में नहीं आते, तो चित्र होता है, चित्र देखते रहते हैं। एक बात बताओ, ये छोटे बच्चों वाला काम कब तक करते रहोगे? छोटे ही बने रहोगे, थोड़े मोटे होगे। बच्चा आगे बढ़ जाता है तो चित्रों की पढ़ाई छोड़ देता वो, और तुम महाराज मरते हो जब तक आगे नहीं बढ़नी चाहते, वहीं अटके रहते हो, जाके जा एक ही जगह सीमित हो जाते हो। आगे का कुछ सोचते ही नहीं हो कि ब्रह्म सर्वत्र भी है, व्यापक भी है, हमारे रोम रोम में भी, बायर भीतर है परिपूर्ण, समरत रहो समाय, कोई चालो तो दो पहुंचाए राम जी की नगरी में। राम जी की नगरी क्या है? चैतन्य नगरी, जहां हमारी चेतना है ना, उसके निकट जाओ। हमारा पूरा जीवन बीत जाता है इस जड़ शरीर के अंदर, इसको देखते देखते, इसको श्रृंगारते श्रृंगारते। अब इस जड़ शरीर के पीछे चैतन्य भी तो है ना एक। तो बुद्धिमान आदमी, सत्संगी वो है जो चेतन की तरफ चला जाता है, तो परम सत्य की तरफ बढ़े, जिससे आपका लोक परलोक दोनों सुधर जाएगा और भ्रम का परित्याग करते जाए, भ्रम छोड़ते जाए। एक बात बताओ, एक बार क्या हुआ, एक आदमी रात्रि में जगा, उसकी पत्नी ने एक रस्सी डाल दी चौक के अंदर, ऐसे ही गिर गई थी। रात में अंधेरा था, आदमी उठा, जाकर के देखा, चिल्लाया, एकदम भयभीत हो गए, डर गए, सर्प आ गया, सर्प आ गए। घर के सब जग गए। अब महाराज सब दूर खड़े, किसी को याद नहीं है कि रस्सी गिरी। एक कहता वो देखो वो सर्प का मुंह, वो आंख चमक रही है सर्प की, वो देखो वो जीभ निकाल रहा है। दूसरा कह रहा है ये पूंछ हिला रहा है, इधर पूंछ है इसकी। अड़ोसी पड़ोसी सब आ गए, घर में सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया। लोगों ने कहा रे थोड़ा प्रकाश करो, लाइट के अंदर इसको देख लेते, और फिर पकड़ के बाहर छोड़े। प्रकाश किया तो प्रकाश में क्या निकली? जेवड़ी। एक बात बताओ, अब प्रकाश हो गया, पता चल गया ना कि जेवड़ी है, सर्प नहीं है। अब इससे भयभीत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ? और अब भी भयभीत होते हो तो यह मूर्खता है फिर, कि थोड़ी देर पहले इसमें सर्प था, ये सर्प, यारे सर्प था ही नहीं, अज्ञानता के कारण, अंधेरे के कारण जेवड़ी सर्प बन गई, ये काट नहीं सकते। तो तुम भी भयभीत होते हो ना, बाप जी थाकी बात मानना अनकटे, देवता दो नहीं कर दे। ये टाबरिया री चोटियां बटे नहीं चढ़ावाला तो कहीं टाबरिया चलिया नहीं जावे। ऐसो जो भ्रम घुसा हुआ है ना, वो भ्रम जेवड़ी में सर्प जैसा है। बोध हो गया ना, भगवान की शक्ति को समझ गए हो ना, समझ गए तो बस ईश्वर को मान लो। राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान, राम तुम्हारो भजन मुख, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम सिर पर राजो, आगे पीछे राम, दसों दिस राम ही राजो, राम चरण एक राम बिना मन माने नहीं आन, राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान। देखो भाई, सत्संग के अंदर क्या होता है, प्रसंग यहां से चल गया था, चर्चा श्रवणा सुनती सब भरम मिटावे, और तनमन दे चरणा पड़े सुख सिंधु मिला। संतों की चर्चा सत्संग सुनोगे, भ्रम की निवृत्ति हो जाएगी, और सुख सिंधु तो परमात्मा है, उस सुख सागर में प्रवेश कर जाओगे, हमेशा के लिए आनंदित हो जाओगे। तो संतों का सत्संग सुनो और सत्संग को अपने जीवन में